देखिए आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, यहीं पे चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो जो 2024 में जो वैकेंसी आया था उसी का प्लेलिस्ट ग्रुप डी का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए मूविंग बॉडी टू रेस्ट इज इक्वल टू। देखिए एक बॉडी मूव कर रहा है, मतलब वो उनका काइनेटिक एनर्जी हो रहा है ना, ठीक है। आपको उसी काइनेटिक एनर्जी को आप स्टॉप करना चाहते हो, मतलब उनका जो ऑपोजिट वाला आप एक एक्सटर्नल फोर्स दोगे बॉडी का ऊपर, अब वो वाला वही काइनेटिक एनर्जी की तरह होगा ना, इसलिए राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अमान वो जो ऑप्शन है ना ABCD, इसमें आपको चूज आउट करना है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए मेंटेनिंग कौन सा वाला, जंक फूड नहीं होगा। बी हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, ठीक है। आपको हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल केयर बारे में मेंटेन कर पाओगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। देखिए थर्ड क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेथोस्कोप इज बेस्ड ऑन। देखिए वो जो डॉक्टर आपका हार्ट पर स्टेथोस्कोप लगाता है, वो मतलब इसमें क्या पता करता है वो। देखिए आपका जो बॉडी का जो साउंड आता है ना, हार्ट का जो डुब डुब लुब लुब डुब साउंड होता है, उनका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये जो स्टेथोस्कोप का जो सर्किल वाला पार्ट में आप वो पुट करने में आपका हार्ट के ऊपर वो साउंड आएगा, उनका रिफ्लेक्शन होके फिर जाएगा, मतलब उनको पता चलेगा कितना उनका हार्ट बीट चल रहा है, ठीक है। फोर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस इमेज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइव क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज कॉमनली यूज एज ए फ्यूल और फ्यूल एडिटिव। इथानॉल, इथानॉल यूज होता है ना अल्कोहल के लिए। सिक्स क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। मेटल आर सोनोर्स एंड प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक, ठीक है। वो जो सोनोर्स का मतलब वो जो साउंड वाला, ठीक है, वो फिजिकली प्रॉपर्टी होता है ना, वो थोड़ी केमिकली होगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेवन क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटासियम आयोडाइड ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड एक्स इज फॉर्म, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स। देखिए अब जब लीड नाइट्रेट रिएक्ट करके पोटासियम आयोडाइड के साथ लीड एंड आयोडाइड, लीड टू एंड आयोडाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो येलो कलर होता है ना। देखिए एट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इथानॉल इज मिक्सएबल विथ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। वो जो मिक्सएबल का मीनिंग क्या है, मतलब इथानॉल वाटर के साथ जितना भी रेशियो आप देते हो वो अच्छा से मिक्स हो जाता है, वही वाला मिक्सएबल का मीनिंग वही वाला आता है। नाइन क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एड्रेनालिन इज इनकरेक्ट। उनका राइट आंसर, इट प्रोमोट डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू स्टोमक। उनका काम वो वाला नहीं होता ना एड्रेनालिन का। 10 क्वेश्चन, हाउ डज फुमिगेशन हेल्प इन सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। देखिए वो जो फुमिगेशन क्या है, वो एक केमिकल फॉर्म होता है, ठीक है।
इसी थ्रोर में आप फूड स्टोरेज करते हो। मतलब उनका मतलब क्या है, इट किल पेस्ट एंड इंसेक्ट दैट कुड अदरवाइज डैमेज स्टोर ग्रेन। ठीक है। 11 क्वेश्चन, व्हिच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। उनका राइट आंसर -CHO। 12 क्वेश्चन क्या है, व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी होता है ना, न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। 13 क्वेश्चन, ए मैन अंडरगो ए माइनर सर्जिकल प्रोसीड्योर दैट प्रिवेंट्स फोम फ्रॉम मिक्सिंग विथ सीमेंट, व्हिच स्ट्रक्चर वाज मोस्ट लाइक अल्टर्ड। पास्ट डिपेक्टमी होता है, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टमी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड और फैट मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, वही वाला होगा। देखिए 50 नंबर, ए बॉडी मूव एलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ वेरिंग स्पीड, द डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड इज 15 मीटर, और द एवरेज वेलोसिटी। देखिए ए बॉडी मूव एलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ वेरिंग स्पीड, द डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड इज 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम यहीं पे 5 हो जाएगा ना। 16 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फॉर कॉन्केव मिरर द हाइट ऑफ एन इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट कंसिडर पॉजिटिव। कॉन्केव पॉजिटिव होता है ना। देखिए 17 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई ए सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट इज सॉल्वेंट आर बोथ एलिमेंट, द सॉल्यूशन इज होमोजेनियस, ऑक्सीजन मिक्स विथ नाइट्रोजन इन एयर। होमोजेनियस होता है, वन टाइप ऑफ होता है ना। देखिए 18 क्वेश्चन, व्हिच इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द इंडिविजुअल सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टी। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है मतलब अब वो मिलता नहीं है किसी के साथ। लेट आप वाटर में आप सैंड मिला दोगे इस तरह। 19, द DNA in the cell nucleus is the information source of making of which of the following substance, प्रोटीन। ठीक है। डीएनए एक प्रोटीन होता है ना, बस डीएनए सेल न्यूक्लियस इन्फॉर्म सोर्स, मतलब वो जो इन्फॉर्म देता है प्रोटीन बनाने के लिए। 20 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज करेक्ट, द नेवर इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट किसी को किसी के साथ नहीं करता है ना। देखिए इस तरह ना होता है, मतलब उनका मतलब इस तरह होता है ना, मतलब किसी के साथ मिलता नहीं है ऐसा। यहीं पे रॉन्गली हो गया। देखिए 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट इफेक्ट द buoyant force acting on the body immersed in a fluid, density of the object। अब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऊपर वो कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। ए कार स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा एंड एट एन ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 लिख लीजिए। इन टाइम दिया है 4 सेकेंड। व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। देखिए v इक्वल टू u प्लस 80 पुट कर लीजिए, 0 प्लस एक्सेलरेशन पूछा है 4, 5 आ जाएगा ना यहीं पे एक्सेलरेशन। अब पहले इस तरह क्वेश्चन में पहले डाटा लिख लीजिए, देन कहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस 80 पुट करोगे, कहाँ पर v स्क्वायर यू स्क्वायर 2s पुट करोगे, कहाँ पर s ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर पुट करोगे, आपको चेक करना है आपका माइंड में। पहले डाटा लिख लीजिए। 23, व्हिच इज द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मेथड ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूसिंग पेस्ट प्रीडेटर।
ठीक है। 24 इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। 25 व्हाट हैपन इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा ना, टेम्परेचर जो बढ़ेगा डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। सॉरी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा ना। यहीं पे डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ रहा है बस। अभी मैथ का कैलकुलेशन करेंगे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है आपको 5 to 8 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम दे दिया इतना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr/h दिया कितना, देखिए 2πr/h दिया कितना 5 to 8 दिया ना। एंड आपको वॉल्यूम दिया है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr² एज दे दिया है कितना 1848। ठीक है, इतना गिवन है। आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए वो वाला एज कितना हो जाएगा 5 to 8 डिवाइड बाई 2πr हो जाएगा ना, इतना होगा ना। देखिए वो वैल्यू एज इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अभी यहीं पे एज का वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना आएगा πr² 5 to 8 डिवाइड बाई 2πr इक्वल टू 1848। ठीक है, यहीं पे कट जाएगा ना, यहीं पे सिर्फ आर बचेगा। यहीं पे कर लीजिए कितना आएगा इतना आएगा। देन अभी आर इसी डिवाइड कर लीजिए, कितना है मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ 7। आपको रेडियस मिल गया 7, सॉरी रेडियस आपको 7 मिल गया यहीं पे। ठीक है, आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πr/h + r। ठीक है, आपको सिर्फ एज हिडन है ना, एज हिडन की नहीं है। आप एज का वैल्यू आप निकाल पाओगे तो आपको आसान से मिल जाएगा ना। देखिए एज का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें पुट कर लीजिए, एज का वैल्यू आपको मिल जाएगा ना 5 to 8 2 यहीं पे π22 डिवाइड बाई 7 आर आ गया 7। एज का वैल्यू आपको मिल जाएगा ना, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एज अभी 12 आ गया। ठीक है, देखिए रेडियस मिल गया 7, एज मिल गया 12। आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2π गिवन है, रेडियस 7 देन एज प्लस रेडियस। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 27। वाटर फ्लो थ्रू ए cylindrical pipe diameter 14 centimeter at speed 15 km/h into a rectangular tank 50 meter long and 40 meter wide. How long will take water leave tank rise 21 centimeter? देखिए वाटर फ्लो थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप डायमीटर 14 सेंटीमीटर। आपको देखिए मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 14 सेंटीमीटर को। डाया 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आएगा 7 आएगा ना, 7 सेंटीमीटर। मीटर कन्वर्ट करने कितना हो जाएगा 0.07 मीटर। देखिए नेक्स्ट डाटा, उनका स्पीड दिया है 15 km/h। उनका स्पीड आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ
1500 1500 मीटर पर आवर, ठीक है। देखिए सिर्फ अब किलोमीटर को मैंने मीटर किया है, आवर को आवर मैंने रखा, क्योंकि यहीं पे ऑप्शन आप आवर में आप निकालोगे, ठीक है। देन वो जो पाइप का गिवन डाटा हो गया। देन रेक्टेंगुलर टैंक, अभी उसी पाइप थ्रो में आप रेक्टेंगुलर टैंक में पानी दे रहे हो ना, उनका 50 मीटर 40 मीटर लॉन्ग एंड वाइड्स, ठीक है। देखिए इट हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर वाटर लेवल इन द टैंक राइज 21 सेंटीमीटर। देखिए मतलब देखिए वो वाला टैंक है, ठीक है। इसमें उनका लेंथ ब्रेड्थ हाइट 21 तक, लेट इतना तक आपको वाटर फिल करना है। आप 21 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले मीटर में, 0.1 मीटर हो जाएगा ना। देखिए उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना वाटर अभी एंट्री होगा, उनका लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाला कर लीजिए। वॉल्यूम कितना होगा, 15 इंटू 44 इंटू 0.1, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ 462 मीटर, 462। अभी वॉल्यूम मतलब इतना आप पानी इसमें एंट्री करोगे, ठीक है। देखिए अभी वो जो पाइप है, वो पाइप है, उनका स्पीड आपको मिला है एंड उनका रेडियस आपको मिला है, ठीक है। उनका वो वाला, ठीक है, फ्लो रेट कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, वो जो सर्किल का एरिया डिवाइड इंटू स्पीड हो जाएगा ना, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड हो जाएगा ना, वही वाला होगा ना। देखिए अभी पाई पुट कर लीजिए 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस 0.07 है ना, 0.07 स्क्वायर इंटू स्पीड 15300। मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब फ्लो रेट मिल जाएगा पाइप का, कितना आएगा 231, ठीक है। देखिए 231 आ रहा है। देखिए अभी आपको वो वाला वॉल्यूम मिल गया, अभी फ्लो रेट मिल गया, टाइम पूछा है ना। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय फ्लो रेट, वही होता है ना। बस सिर्फ पुट करना है, वॉल्यूम पर आप 462 पुट कर लीजिए डिवाइड बाय 231, वो थोड़ा कैलकुलेटिव, इसमें और कुछ नहीं है, 2 आवर आ जाएगा। देखिए वो आप खुद करिए, ईजी है। 29 क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम ऑफ एचसीएफ। देखिए एलसीएम इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एचसीएफ क्वेश्चन में गिवन है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज सम एलसीएम प्लस एचसीएफ, गिवन है 140। इफ द वन नंबर इज 112 देन फाइंड अदर नंबर। देखिए आप यहीं पे एल का प्लेस में 4h पुट कर लीजिए, प्लस इज इक्वल टू 140, 5h इक्वल टू 140, एज कितना हो जाएगा, एज इक्वल टू 28 हो जाएगा ना। देखिए देन एज 28, एल कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 इंटू 4 कर लीजिए, 28 इंटू 4 कितना 112। देखिए गिवन था 112 एक है, मतलब अदरवाइज अदर 28 हो जाएगा ना। Akash, Suman and Raj invest 1720, 1690 and 1240 respectively. The start of business, the profit end the year is 1440 और the share of Raj profit। देखिए उनका रेशियो पहले निकाल दीजिए, आकाश सुमन राज 1720 1690 1240 000 इसमें सब में कट कर लीजिए, और क्या कटेगा देखिए
और कोई मत काटिए। मतलब देखिए आपका जो इन्वेस्ट रेशियो होगा, प्रॉफिट रेशियो सेम होगा ना। लेट आपका प्रॉफिट उनका 172, 169, 124, सबको ऐड कर लीजिए। 172 प्लस 169 प्लस 124, देखिए प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 465, बट दिया कितना है वो वाला 1, टोटल प्रॉफिट 1440। इससे कितना टाइम ज़्यादा है? 1440 डिवाइड बाई 465 टाइम ज़्यादा है ना। बस अभी इसी को क्या बोला है? व्हाट दी शेयर ऑफ द राज अभी 124 नहीं होगा। 124 से 124 इंटू 465 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 124 इंटू 1440 465 384 हो जाएगा। समझा? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इफ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड 84, देखिए लेट एक्स नंबर, उनका 20% एडेड 84 नंबर रिजल्टेंट एक्स आएगा। ठीक है, यहीं पे आप एक्स, यहीं पे आपको एक्स मिल जाएगा ना। देखिए देन एक्स मिलने के बाद लेट एक्स 100, देन 100 का 65 पूछा है। लेट मैंने लेट क्या है? ठीक है, लेट आपको एक्स आ रहा है, आप फाइंड आउट खुद करिए। 32 क्वेश्चन, दी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, देखिए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्टर ऑफ आर एंड एस मीट एट पॉइंट टी इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, एस टी आर दिया है 24, पी क्यू दिया है 3, 5। फॉर द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर का डिफरेंस पूछा है, क्यू एंड पी का। देखिए यहाँ पे क्या करोगे, वो जो एंगल 24 इक्वल टू 3/5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक्स लीजिए, कोई तो एक उसके साथ होगा ना। देखिए 15x कितना आपको मिल जाएगा? 48। x कितना मिल जाएगा आपको? 48 डिवाइड बाई 15, सॉरी 8 है ना। अभी आपको 6 मिल गया, मतलब वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उनका डिफरेंस पूछा है ना, कितना हो डिफरेंस? 12 ना। राइट आंसर 2, सॉरी सी। 33 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक्स पीपल वेयर गिवन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डे। 5 people did not turn up to work due to the sickness and rest of the people complete the whole work in 30 day. What the value of x? देखिए क्या बोला जा रहा है? एक्स पीपल वेयर गिवन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डे। अच्छा, एंड फाइव people did not turn up to work due to the sickness and rest of the people complete the work in 30 day. What the value of x पूछा है। देखिए let x people we are given contract, x people 28 डे में इसी को ख़त्म कर रहा है। 5 people did not turn due to the sickness, मतलब x माइनस 5 वार पीपल अभी कितना डे में ख़त्म कर रहे हैं? 30 डे में। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना फाइंड आउट करोगे? 28 इंटू एक्स हो जाएगा ना। लेट आप यहीं पे एक्स का प्लेस में 1 पीपल होगा। ठीक है, वो 28 में ख़त्म करेगा, मतलब 28 टोटल वर्क होगा। बस इस तरह आपको एक्स इंटू 28 टोटल वर्क जितना होगा वो वाला सेम ही होगा ना। वो होगा कितना? 30x माइनस 150 हो जाएगा। यहीं पे एक्स का वैल्यू निकाल पाओगे ना। देन आप वही वाला पूछा है ना, सिर्फ एक्स वाला पूछा है ना। 34 इन ए ग्रुप ऑफ 150 players
कंसिस्टिंग ए मेल एंड फीमेल। अच्छा, टोटल 150 मेल एंड फीमेल both 58 are male and the average weight of the male players are 82 kg while that the female player is 72 kg. Find the average weight of the player in group। देखिए टोटल पीपुल 150, ठीक है, उसमें 58 मेल, फीमेल कितना हो जाएगा? 42% हो जाएगा ना, फीमेल होगा कि नहीं होगा? सिक्सटी थ्री अभी हो गया फीमेल, ठीक है। मेल कितना होगा? 150 से 63 माइनस कर लीजिए। 150 माइनस 63 87। देखिए मेल 87, फीमेल 63, अभी हो गया इतना। द एवरेज वेट ऑफ द मेल प्लेयर इज 82 kg। देखिए टोटल मेल 87 प्लेयर आ रहे हैं, उनका एवरेज दिया है 82, टोटल वेट कितना हो जाएगा? 82 इंटू 87 कर लीजिए। 82 इंटू 87 7134, मतलब वो टोटल वेट आ गया मेल प्लेयर का, ठीक है। फीमेल प्लेयर का वेट दिया है कितना? 72 kg। 72 इंटू टोटल फीमेल 63, उनका कितना हो जाएगा? 73 इंटू 63 4599 आ गया टोटल वेट। देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द प्लेयर इन द ग्रुप। टोटल पूछा है, अभी ऐड कर लीजिए। 4599 प्लस 7134 जितना आएगा डिवाइड बाई 150 कर लीजिए। सॉरी, मेरा कैलकुलेट में कुछ गड़बड़ हो गया। 7134 मतलब लॉजिक वही वाला होगा 99 डिवाइड बाई 150 77 वाला आ रहा है, ठीक है। गिवन क्या है? कोस अल्फा दिया है इतना, ठीक है। देन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा पूछा है। देखिए आपको पता है साइन अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, वो रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देन 1 माइनस कोस अल्फा इतना, मतलब 5/13 स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। देन वो रूट ओवर कट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा ना, साइन अल्फा बाई, सॉरी मतलब आप पहले सॉल्यूशन कर लीजिए। देन देखिए 13 माइनस 5 12, मतलब इतना आ जाएगा ना साइन अल्फा। देन कोस सेक अल्फा कितना हो जाएगा? साइन आपको मिल गया, सेक कितना आ जाएगा? 1/कोस अल्फा हो जाएगा ना, मतलब उनका रिवर्स कोस अल्फा का रिवर्स हो जाएगा ना। देखिए सेक इक्वल टू 1/कोस अल्फा होता है, मतलब वो हो जाएगा कितना? 13/5 हो जाएगा ना। देखिए देन आपको 10 अल्फा पूछा है। 10 अल्फा मतलब हम एक सिंगल फॉर्मेट में कर लेता हूँ, देन फिर से आपको वो वाला इक्वेशन बताऊँगी, ठीक है। 10 अल्फा साइन बाई कोस, आपको साइन मिल गया इतना, अभी वो जो कोस वाला मिल गया इतना, इसी को डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? 12/5, ठीक है। देखिए अभी सेक आपको मिल गया 13/5, ठीक है। वहीं पे मिला था ना वही वाला 13/5 माइनस 10 मिल गया 12/5, बस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
36 क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है 1/20 जो व्हाट परसेंटेज ऑफ 10/100। देखिए 10/100 का व्हाट परसेंटेज पूछा है ना, इक्वल टू 1/20। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 पुट कर लीजिए, मतलब आप यहाँ पे एक्स निकाल दीजिए तो निकल जाएगा ना। मैंने ऑप्शन के साथ कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 पुट कर लीजिए, आ गया ना। बट आप यहीं पे एक्स लिख के आप इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आप इसी को डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। 37 क्या बोला जा रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई फ्रॉम स्कूल एक्स to the number of students who appear from this school is 80%. In school Y, the number of students who appear 50% more than those from school X. The number of students who qualify 30% more than the number of students qualify from school X. What is the percentage of the student qualify number of students who appear from school Y? देखिए क्या बोला जा रहा है, लेट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। कुछ स्कूल को लेकर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, टोटल 100 स्टूडेंट को लेकर वो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्या बोला जा रहा है, स्टूडेंट हो क्वालिफाई फ्रॉम स्कूल एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो अपीयर फ्रॉम द स्कूल इज़ 80%। मतलब एक्स में सिर्फ आपको 80 स्टूडेंट अपीयर देखने के लिए मिल रहा है 100 में से। इन स्कूल वाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट हो अपीयर इज 50% मोर देन दूज फ्रॉम स्कूल एक्स। देखिए यहाँ पे टोटल 100 नहीं है, वो एक्स मतलब एक्स में टोटल अपीयर हुए थे 100, इसमें क्वालिफाई कितना हुआ 80, ठीक है, वो वाला, ठीक है। देखिए हम पढ़ने में थोड़ा गलती कर दिया, वो वाला नहीं होगा, टोटल एक्स नहीं है। इन द एग्जामिनेशन परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हो क्वालिफाई फ्रॉम स्कूल एक्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हो अपीयर फ्रॉम द स्कूल इज 80, ठीक है। इन स्कूल वाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट हो अपीयर इज 50% मोर देन दूस स्कूल एक्स, एक्स से 50% मोर अपीयर कर, मतलब 115 इसमें एग्ज़ाम दे रहा है वाई में। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हो क्वालिफाई 30% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई फ्रॉम स्कूल एक्स। अच्छा मतलब 80 क्वालिफाई कर रहे थे ना, इसमें 30% मोर वो क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब उनका 130% निकाल दीजिए, 104 हो जाएगा ना। देखिए उनका 100 एग्ज़ाम दिए थे, उनका एग्ज़ाम दिए थे 115, उनका क्वालिफाई कर रहे थे 80, उनका क्वालिफाई कर रहे थे 104। देन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाई टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन स्कूल वाई। वाई में कितना परसेंटेज क्वालिफाई किया है वो पूछा है, ठीक है। वही कुछ नहीं है, मतलब कुछ है क्या है वो क्वेश्चन में, सिर्फ एक लॉन्ग बस। टोटल एग्ज़ाम दिए थे कितना 115, अपीयर कितना किया है 104, उनका परसेंटेज निकाल दीजिए 190% आ जाएगा, ठीक है। 38 क्या बोला जा रहा है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास इज 33 ईयर, द एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम 34। देखिए टोटल एज कितना हो जाएगा, 40 स्टूडेंट 33 एवरेज, टोटल एज कितना आ जाएगा 40 इंटू 33 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, 40 इंटू 33 1320 आएगा, ठीक है। इसमें अभी एक टीचर का एज ऐड होगा, टोटल 40 स्टूडेंट था, अभी 41 टोटल पर्सन हो जाएंगे ना, उनका एवरेज दे दिया है 34 वही वाला। बस यहीं पे आप टीचर का एज फाइंड आउट कर सकते हो।
39 क्या बोला जा रहा है, इफ ए x मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 59 मीटर पर सेकेंड क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 9 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ लेंथ ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म इज 276 मीटर। देखिए यहीं पे एक रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, अब ट्रेन इसी को क्रॉस करेगा, मतलब यहीं पे रेलवे प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस एंड खुद का डिस्टेंस जब क्रॉस करेगा ना, आप बोलोगे ना ट्रेन क्रॉस कर गया रेलवे प्लेटफॉर्म को। देखिए उनका स्पीड दे दिया है 59, टोटल डिस्टेंस ट्रेन x प्लस प्लेटफॉर्म का कितना 279 डिवाइड बाई 9। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आएगा 59 इंटू 9, 59 इंटू 9 कितना 531, 531 माइनस 279, 279 252 हो जाएगा। रॉबी फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज रॉबी। देखिए रॉबी फादर इज 4 टाइम ओल्ड एज रॉबी। आफ्टर 5 years द फादर एज विल बी 3 टाइम रॉबी एज। देखिए कितना हो जाएगा 5 years के बाद, रॉबी एज इज 3 टाइम एज ऑफ फादर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज रॉबी प्रेजेंट एज पूछा है। देखिए 6 year 5 year के बाद में यहीं पे 5 ऐड करना है, ए प्लस ऐसा करोगे ना। देखिए अभी मतलब वहीं पे रॉबी फादर पर 4 आर पुट कर लीजिए, एक सिंगल फॉर्मेट में लेके आओगे ना, रॉबी फादर बाई 4 आर इक्वल टू एफ बाई 4 कर लीजिए, ए बाई 4, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 4 20 प्लस एफ इक्वल टू 3f 15, वो वाला इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना आएगा 20 प्लस एफ 12f 60। ठीक है, देखिए देन 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 आ रहा है। देखिए यहीं पे गलती हो गया हमारा, कैसे, देखिए यहीं पे एक सिंगल फॉर्मेट में 3f पहले करिए देन 5 ऐड करिए। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, रॉबी फादर 4 टाइम ओल्ड एज रॉबी, रॉबी एज लेट एक्स। ठीक है, फादर एज कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ना, वो फादर वाला और रॉबी का। आफ्टर 4 years फादर एज विल 3 टाइम रॉबी एज। देखिए फादर एज कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 हो जाएगा, रॉबी एज x प्लस 5 होगा ना, वो क्या बोला जा रहा है, वो 3 टाइम होगा, मतलब इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 4x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 5, बस यहीं पे आप x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। x का वैल्यू आप रॉबी का लिया था ना, वो रॉबी पूछा है, आप x यहाँ पे फाइंड आउट कर। क्या बोला जा रहा है, ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5360, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन अलाउइंग डिस्काउंट 8% स्टिल गेन 35%। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100। ठीक है, देखिए आपका प्रॉफिट हो रहा है 34%, मतलब आप 100% 130 में आप बेचोगे। ठीक है, देखिए अभी आपको डिस्काउंट कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है,
इसमें डिस्काउंट दे रहा है 8%, मतलब अब कितना उनका मार्क प्राइस कितना था। देखिए आपको पता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है ना। मार्क प्राइस आपको पता नहीं है, ठीक है, माइनस डिस्काउंट मार्क प्राइस से आप 8% डिस्काउंट दोगे ना, इक्वल टू 134। यहीं पे आपको मार्क प्राइस मिल जाएगा ना, यहीं पे मिल जाएगा, कोई भी एक मार्क प्राइस आएगा, लेट 10 आएगा, लेट 100 आएगा, ठीक है। देखिए पूछा क्या है, ये सबके और मार्क प्राइस अपने आर्टिकल इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए लेट मार्क प्राइस आपको 120 आया लेट, ठीक है, वो 120 नहीं है 5360, इसे कितना टाइम ज़्यादा है, लेट वो 50 टाइम ज़्यादा है, देन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 नहीं है अभी, उनका 50 टाइम ज़्यादा होगा। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 42 क्वेश्चन, Thomas is 30-year-old, his nephew is 26 younger than him. अच्छा, in how many year will Tom's age 14 year less 3 time nephew age। देखिए थॉमस का एज 38 ईयर, ठीक है, उनका नेफ्यू का एज कितना हो जाएगा 26 ईयर यंगर, मतलब इसे माइनस कर लीजिए, 38 माइनस 26 कितना होगा 12 ईयर होगा ना। देन हाउ मेनी ईयर थॉमस एज बी 40 ईयर लेस देन टाइम नेफ्यू एज। क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी ईयर कितना ईयर में थॉमस एज बी 40 ईयर लेस। अच्छा ठीक है, वो लाइन इम्पोर्टेंट है, हाउ मेनी ईयर विल थॉमस एज 40 ईयर लेस देन 3 टाइम इज नेफ्यू एज, ठीक है, उनका 38 अभी है, कुछ ईयर के बाद लेट एक्स ईयर के बाद, ठीक है, उनका जितना एज होगा इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, उनका 12 अभी है, उनका कुछ उनका भी एक्स एज बढ़ेगा ना, उनका 3 टाइम से -40 ईयर माइनस होगा, ठीक है। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसी को कितना आएगा मैं कर लेता हूँ, 38 प्लस एक्स 36 3x माइनस 14, देन एक्स यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x माइनस 36 पे माइनस 36 मतलब 2 16 डिवाइड बाई 2 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है 43 खुद करिए, वो ईजी है। 44 क्या बोला जा रहा है, ए कार ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, डिस्टेंस 150 किलोमीटर, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ऑन the way back due to the heavy traffic the car speed decrease, the total time round trip 7 hour 30 minutes, the speed during the return trip। देखिए 150 टोटल किलोमीटर, उनका स्पीड था 60, इतना था ना। इसी को सोल्यूशन करने में कितना आएगा 150 डिवाइड बाई 60, 5/2 मतलब 2.5 आवर लग रहा था पहले, ठीक है। दी टोटल टाइम राउंड ऑफ मतलब आने का जाने का टाइम दे दिया है कितना 7 आवर 30 मिनट, ठीक है। यहीं पे वो जो आने का टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। देखिए उनका 2.5 का मतलब क्या है, मतलब वहीं पे 2 आवर 30 मिनट है ना, मतलब 50 का मतलब वही वाला होता है ना, वहीं पे 5 मतलब जो वो 100 के लिए मतलब उनका इक्वेशन है ना, मतलब 60 के लिए वो 5 मतलब 30 के लिए समझा, सॉरी मतलब 10 यहीं पे लेट 10 हो जाए, मतलब यहीं पे एक 3 हो जाएगा, ठीक है। उनका मतलब क्या है 1 घंटा हो जाएगा ना, यहीं पे 2.5 है, मतलब 5 का मतलब कितना हाफ आवर है ना, मतलब 2 आवर 30 मिनट। देखिए उनका यहीं पे कितना हो जाएगा, अभी जो आने का टाइम कितना हो जाएगा, अभी 5 आवर हो जाएगा ना, टोटल 7 आवर 30 मिनट लगा था ना। देखिए डिस्टेंस
वो तो सेम रहेगा ना। अभी 150 डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, 30 किलोमीटर पर आवर हमको डिस्टेंस सेम होगा, उनका आपको टाइम फाइंड आउट अभी मिल गया, सिर्फ आपको स्पीड फाइंड आउट करना है ना, इजी है। 45 क्या बोला जा रहा है, 1 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 3 मिनट while another pipe can empty the complete filled tank in 12 minutes. Both pipe open together, tank empty, how many minutes? Fill 1/4 of the tank. देखिए, लेट टोटल 36 लीटर टैंक, ठीक है, 1 पाइप फिल 3 मिनट में, मतलब उनका कैपेसिटी कितना होगा, 36/3, 12 लीटर पर मिनट में वो एंट्री कर रहा है ना। देखिए बी एम्प्टी कर रहा है 12 मिनट पर, मतलब 36 डिवाइड बाई 12, तो 2 लीटर पर आवर पर मिनट वो आउट कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है अभी, देखिए उनका ए बी बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, मतलब वो एंट्री कर रहा है 12, वो आउट कर रहा है 2, मतलब 1 मिनट पर 10 एंट्री अभी करेगा ना। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी मिनट द टैंक फिल 1/4 ऑफ टैंक, 36 का 1/4 कितना, 9 है ना। देखिए अभी उनका 1 मिनट में 10 लीटर वो एंट्री करेंगे, ठीक है, हमको 9 लीटर एंट्री करना है, ठीक है। देखिए 10 1 मिनट में 1 लीटर कितना एंट्री करने के लिए लगेगा, 1/10 लगेगा ना, आपको 9 ज़रूरी है ना, 9 यहीं पे 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, देखिए आएगा कितना, 0.9 आएगा ना, वो आप 1 यहीं पे दिया है। देखिए देन 46 क्या बोला जा रहा है, इफ़ ए प्लस 1/2 इज 12 देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1/2। देखिए वहीं पे होल स्क्वायर कर लीजिए, वहीं पे होल स्क्वायर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, वो ईजी है। 47 क्या बोला जा रहा है, ए सम ऑफ मनी was invested at simple interest certain rate for year here has been invested at 3% per annum high rate the fetch 96 more। अच्छा देखिए फाइंड द प्रिंसिपल पूछा है, क्या बोला जा रहा है, एक प्रिंसिपल रेट इतना था, ठीक है, उनका रेट 3, ठीक है, अब यहाँ पे 3% पर एनियम हाई रेट, देखिए यहीं पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है ना। देखिए यहीं पे क्या बोला जा रहा है, उनका डिफरेंस जब 3% मोर हो जाएगा इंटरेस्ट, आपका डिफरेंस इतना आ रहा है, ठीक है, मतलब उनका बड़ा से आपको छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा ना, देन उनका डिफरेंस 96। देखिए लेट प्रिंसिपल पहले इतना था, पी था, ठीक है, रेट अभी आर था पहले, अभी 3, वो मैंने बड़ा वाला को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू टी इतना होगा ना, डिवाइड बाई 100 माइनस पी आर टी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 960, इतना ही दिया ना। देखिए अभी इसी को सॉल्यूशन करिए, पी इंटू आर यहीं पे माइनस पी इंटू आर कट जाएगा ना। देखिए आपने पी आर कॉमन लेके आ जाओ, ठीक है, कितना आएगा, पी आर कॉमन लिया, आपको कितना आएगा, आर पी टी कॉमन लीजिए, ठीक है, आर प्लस 3 देन पी टी माइनस कितना हो जाएगा, पी टी कॉमन आर बचेगा ना, ऐसा होगा ना, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 960 हो गया। देखिए अभी आर आर कट जाएगा ना, देन 3 पी टी डिवाइड बाई 100
इक्वल टू 960। ठीक है, अभी पी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 इतना आएगा ना, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम मल्टीप्लाई होके इतना आएगा। आपको यहीं पे टाइम कितना दिया है, 4 ईयर ना, यहीं पे पुट कर लीजिए, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, 8000 मिल जाएगा ना। 48 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रकाश एंड रिया टुगेदर इन्वेस्ट 33500 इन बिजनेस एंड द ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 6700। प्रकाश शेयर इज 200 एट द प्रकाश इन्वेस्टेड। देखिए प्रकाश एंड रिया, प्रकाश का 200 प्रॉफिट है, टोटल इतना, उनका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। देखिए 220 कट कर लीजिए। देखिए आपका इन्वेस्ट एंड प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है ना, आप इन्वेस्ट जैसा करोगे आपका प्रॉफिट इसी तरह होगा ना। देखिए लेट आपका प्रॉफिट सॉरी इन्वेस्टेड पी का 20 आर का 47, टोटल इन्वेस्ट कितना हो जाएगा 67, उनका वैल्यू दिया कितना 33500। इससे जितना टाइम होगा लेट 10 टाइम लेट, ठीक है, फॉर दी प्रकाश इन्वेस्टेड। अभी प्रकाश 20 लिए थे ना, अभी 20 नहीं होगा, 20 से यहीं पे जितना टाइम ज़्यादा है यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें तो मिल जाएगा 49। ए मैन्युफैक्चरर सेल ट्रांजिस्टर फॉर 840 एट द गेन 20% टू ए शॉपकीपर। अच्छा देखिए वो बेच रहा है 840 में, उनका प्रॉफिट कितना है हो रहा है 20%। दी शॉपकीपर देन सेल टू कस्टमर प्रॉफिट 10%। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। देखिए लेट आपका वो भी वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 100 था, ठीक है, आप कॉस्ट प्राइस था, अभी बेच 20% प्रॉफिट में बेचेगा, अब बेचोगे 120 में बेचोगे ना, देन अभी 120 वो जो सेकंड के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो इसमें प्रॉफिट करेगा 10%, मतलब 120 का 110% निकाल दीजिए, कितना आएगा 12 इंटू 11 कितना 132 में जो बेचेगा ना। देखिए देन क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर, डिफरेंस पूछा है। देखिए अभी देखिए वो जो मिड टर्म का वैल्यू था मैन्युफैक्चरिंग सेल ए ट्रांजिस्टर 840, ठीक है, इन गेन 20% प्रॉफिट कर रहा था, मतलब वो जो 120 का वैल्यू वही वाला है ना। देखिए इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 7 टाइम ज़्यादा है ना, देन 840 आ जाएगा ना। देखिए अभी वो 100 नहीं है, 700, वो 132 नहीं होगा, 132 का 7% इंटू 7 कर लीजिए, कितना 924, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए, 924 माइनस 700 224 आ जाएगा। 50 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम इन असेंडिंग ऑर्डर इन देयर डिस्काउंट, बाय 4 गेट 6 फ्री, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 11 एंड 24। आपको वो जो एक 3 का ऑफर मिल रहा है ना, इसी को आप असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा ऑफर की तरह लिखना है। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक है, आपको डिस्काउंट पहले मिल रहा है 11%, मतलब बचेगा कितना 89% बचेगा ना, देन जितना बचेगा इसमें फिर से 24 डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 86% बचेगा ना। देखिए इसी को सोल्यूशन करिए, देखिए 68.8 आएगा, ठीक है। देखिए अभी आपका सिंगल डिस्काउंट 82 मिलेगा, ठीक है। देखिए लेट 100
आपको डिस्काउंट मिल रहा है 82%। अब बेचोगे कितना में? 80 रुपये में बेचोगा ना। देन वो वाला चेक करिए। लेट 1 का प्राइस आप 100 कर लीजिए, जिस तरह मतलब आपका कॉस्ट प्राइस 100। लेट एक एक बिस्किट का प्राइस, पैकेट का प्राइस 20, 5 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। मतलब कॉस्ट प्राइस 100, आप 6 मतलब 20 आप फ्री दे रहे हो ना, मतलब 6 बाई 5 गेट 6 फ्री। अच्छा, मतलब 120 आप दोगे ना। लेट आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, वो डिस्काउंट फॉर्मेट में लिख लीजिए। वहीं पे टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा, मतलब 68 में बेच रहे हो, मतलब टोटल 32.2 डिस्काउंट आपको मिलेगा ना। एक सिंगल डिस्काउंट में जब करोगे, आप 68 में बेच रहे हो, मतलब 70, हाँ 32.2, हाँ बस वो कितना 82 मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब दोनों मिल गया। देखिए अभी बाई 5 गेट 6 फ्री, मतलब लेट एक का प्राइस 10 रुपये, टोटल 11 हो जाएगा ना, मतलब 110 टोटल प्राइस। इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6 फ्री, मतलब 60 इंटू 100 कर लीजिए। देखिए 60 इंटू 110 इंटू 100 कितना? 54%। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले कौन होगा? पहले ओ वाला होगा ना, पहले सी होगा, देन ए होगा, देन बी होगा ना। मिल गया 51 क्वेश्चन। देखिए यहीं पे जो लॉजिक हो रहा है, यहीं पे सेम लॉजिक हो रहा है। आप ऑप्शन से चूज करना है इसमें कौन सा इसी दोनों तरह होगा, ठीक है। 52 क्या बोला जा रहा है? ऑल डेमिस आर ट्रेशर्स। ऑल treasures are shows, some shows are treasures, some show ट्राउजर हो रहा है क्या? हो रहा है, राइट। ऑल डेनिम्स आर शोज हो रहा है, बहुत कंक्लूजन फॉलो। बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। देखिए व्हाट डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। देखिए आप लेफ्ट साइड 2 डिजिट को चेक करिए, अदरवाइज राइट साइड 2 डिजिट को चेक करिए। इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 4 डिजिट चेक करना है। 54 क्या बोला जा रहा है? शांतनु स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। He then take right turn and drive 5 kilometer. Then turn right and drive 7 kilometer. He then take right turn and drive 10 kilometer. He take a final right turn and drive 3 kilometer. And stop point P. अच्छा देखिए यहाँ पे 4 गया था, यहाँ पे 7 आ गया, मतलब ज़्यादा कितना आ गया? 3। फिर से वो चला गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर अभी है हॉरिजॉन्टली। देखिए अभी 5 आ गया था, यहीं पे 10 आ गया, ज़्यादा 5 आ गया ना, मतलब यहीं पे आपको 5 किलोमीटर सिर्फ जाना है ना, 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट जाना है ना। 54 क्या बोला जा रहा है?
हाउ मेनी सच इवन नंबर आर देयर इज व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ए ऑड नंबर ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए इवन नंबर। बस यहीं पे जो सीक्वेंस इसी तरह सीक्वेंस जहाँ पर मिल रहा है आप चूज करना है। 56 ए स्टैंड फॉर डिवाइड, ए जहाँ पर लिखा हुआ है यहीं पे डिवाइड लिखोगे, ठीक है। इस तरह अब लिखना है। देन जो आ गया न्यू अरेंज, उनका पहला डिवाइड का काम, देन इनटू, देन प्लस माइनस का काम करोगे। 57 क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट ऑल चेन आर टेक्स, ऑल चालान, क्या ऑल चालान आर रिबेट, ऑल चालान आर रिबेट, ऐसा सीक्वेंस दिया ना। सम टैक्स आर रिबेट्स, देखिए वो यहीं पे भी हो सकता है ना, आर वो बोला है क्या, बोला नहीं है ना। सम टैक्स आर रिबेट्स, सम टैक्स रिबेट हो सकता है ना। ऑल रिबेट आर चालान, ऑल रिबेट, अब चालान हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। देखिए 58 यहीं पे 7 20 23, मतलब 3 ऐड हो रहा है, मतलब आएगा 29, मतलब ए एंड सी में कोई एक होगा। देखिए सिर्फ फर्स्ट डिजिट चेक करना है, यहीं पे वो डब्लू, यहीं पे एक से आपको मिल जाएगा। सिर्फ के एन क्यू टी का कोड चेक करना है, देन नेक्स्ट आपको मिल जाएगा आंसर। 59 हम इसी तरह क्वेश्चन आया था, बोल दिया, छोड़िए। आपको सिर्फ चूज आउट करना है दोनों की तरह कौन सा होगा ऑप्शन से। 60 क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द डिजिट इन नंबर 5 6 2 8 7 4 3 इज अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा पहले छोटा से बड़ा लिख लीजिए, देन हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज, आपको मतलब एक सीक्वेंस न्यू सीक्वेंस आपको मिल जाएगा ना। देन आपको इसी सीक्वेंस से कंपेयर करना है, मतलब उसमें कौन सा वाला वो लेट यहीं पे थर्ड पर 2 आ रहा है, आपको थर्ड पर लेट 2 आ रहा है, वो आप एक काउंट करोगे, ठीक है। 61 आप चूज करिए। देखिए फर्स्ट 2 डिजिट पहले चेक करिए, नहीं हो रहा है तो देन थर्ड डिजिट आप चेक करोगे। 62 रिधिमा रैंक 18 फ्रॉम टॉप 43 फ्रॉम बॉटम हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट देयर इन क्लास। देखिए टोटल सम कर लीजिए, देन -1 कर लीजिए, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ ना यहाँ पे। 63 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे 1 देन 10 देन 1 देन 10 देन 1 होगा, 3 4 3 आ जाएगा सीक्वेंस। 64 क्या है, देखिए व्हाट विल बी रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड हाइस्ट नंबर। इसमें सेकेंड हाइस्ट नंबर कौन है, 548 है ना, सॉरी 658 होगा ना, वो हाइस्ट वो वाला होगा ना, 658 होगा सेकेंड हाइस्ट नंबर। सेकेंड डिजिट ऑफ दी, अच्छा उनका सेकेंड डिजिट 5 इज मल्टीप्लाई विथ थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, लोएस्ट है थर्ड डिजिट। देखिए वो वाला पहला लोएस्ट, देन सेकेंड देन थर्ड, उनका थर्ड डिजिट 8, क्या हट द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड हाइस्ट नंबर, सेकेंड हाइस्ट पर कौन आएगा 6 5, उनका सेकेंड नंबर 5 आ गया, सही है। देन क्या बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई विद द थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, ओह लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट मल्टीप्लाई करना बोला, लोएस्ट नंबर 254 20 आ जाएगा ना। आप यहीं पे प्लस जहाँ पर लिखा हुआ है यहीं पे माइनस करना है, जहाँ पर इंटू है यहीं पे डिवाइड करना है, जहाँ पर डिवाइड है इंटू करना है, बस इस तरह आप अरेंज कर लीजिए, देन डिवाइड इंटू प्लस माइनस का काम करोगे पहले। 66 एफ का कोड पूछा है, देखिए एफ इसमें है ना, देखिए उनका कॉमन कोड पहले आउट कर लीजिए,
9 4 8 इसमें है, 9 4 8 इसमें है। देन एफ का कोड हो जाएगा ना 7 67 क्या बोला जा रहा है। बस आपको दोनों सीक्वेंस दिया है, आप इसी सीक्वेंस की तरह आप ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सीक्वेंस आएगा। 68 क्या बोला जा रहा है। मिस्टर आखी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। He take right turn and drive 15 kilometer and turn right and drive 24 kilometer. He take a right and drive 29 kilometer. देखिए इस तरह आपको करना है, मैंने बताया आपको वो वाला क्वेश्चन आपके लिए टास्क है, ठीक है। आप SMS करिए कितना आएगा, ठीक है। मैंने एक एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखिए आप वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, अभी आपको नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन छाड़ रहा हूँ आपको मतलब आपका प्रैक्टिस के लिए बताने के लिए, मैं इसी को भी आप डायरेक्ट चैनल पर एक वो वाला हर सेट में एक सेट मैंने वो वाला सिर्फ वो क्वेश्चन मैंने करके दिया है, ठीक है। आप सर्च करिए वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा मेरा चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन DEFGLMN सिटिंग स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। टोटल कितना 7 1 2 3 4 5 6 7। नो वन सीट लेफ्ट ऑफ D इधर होगा ना। ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन D एंड G। Only 3 people sit to right of M. L sit to immediate left of E. E का immediate left पर L बैठेगा। N is not immediate neighbor of M, मतलब M यहीं पे होगा ना, सॉरी N इधर होगा ना। देखिए बच गया कौन, पूछा कौन, N इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ M। अच्छा हो सीट राइट मोस्ट एंड ऑफ लाइन N होगा ना। देखिए 70 क्वेश्चन, यहाँ पे कितना डिफरेंस हो रहा है, -2 हो रहा है ना, देन -4 हो रहा है ना, देन -6 हो रहा है ना, देन 8 हो रहा है ना, देन 10, देन 12 होगा। बस माइनस कर 282 से 12 माइनस कर लीजिए, 71 आप कर लीजिए, 72। देखिए आपको यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आप इस साइड से करना है, ठीक है। T डिवाइड का क्या दिया है, ब्रदर S, इस तरह आप लिखना है, खुद का ब्लड रिलेशनशिप पे पुट कर लीजिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ABCDEFG sitting around a circular table facing center. B sit to the immediate left of F। देखिए 5 6 7। B sit immediate left of F, F का immediate left पर B बैठेगा। C sit second to right of F, F का second right for C बैठेगा। E सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ V, B का थर्ड लेफ्ट पर E बैठेगा। D सीट इमीडिएट राइट ऑफ A, D सीट इमीडिएट राइट ऑफ हो गया, सीक्वेंस बन गया। बच गया कौन, G। पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन G एंड D, काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ G, 2 पीपल बैठेंगे ना। 74 क्या बोला जा रहा है, ABCD सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 5 6 7। फेसिंग नॉर्थ, ओनली 2 पीपल सीट राइट ऑफ X, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन X एंड C।
सी इधर होगा 100%। ओनली 2 people sit between A and D, ओनली 2 people sit between A and D। देखिए A and D का बीच में 2 people बैठेंगे। D सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X, देखिए X का इमीडिएट लेफ्ट पर D बैठेगा। उनका D एंड A का मतलब A यहीं पे होगा ना। B सीट इमीडिएट राइट ऑफ Y, देखिए Y का इमीडिएट राइट पर B बैठेगा। हो गया सीक्वेंस। हो सीट थर्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड इन लाइन, थर्ड पोजीशन पर वही वाला बैठेगा। बच गया कौन, W बचा था ना, राइट आंसर ए। देखिए एस का कोड पूछा है, एस इसमें है ना, उनका आर ई इसमें है, मतलब कॉमन कोड निकाल दीजिए। देखिए 397 इसमें, 397 इसमें, सिर्फ 8 हो जाएगा ना। देखिए 79, यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे सेम सीक्वेंस हो रहा है, यहीं पे आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है। 77, हाउ मेनी सच इवन डिजिट आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ए इवन डिजिट ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए ऑड डिजिट, यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। 78, 7 बॉक्स skip one over the other but not necessarily in the same order, 1 2 3 4 5 6 7, I is keep above C, ओनली I is keep above मतलब C यहीं पे होगा, I यहीं पे होगा। ओनली L is keep between C and J, C and J, ओनली I is keep above C, ओनली I is keep above C, ओनली I keep between C and J, ओनली L हो गया यहीं पे बीच में। ओनली K इज कीप बिलो D, D का बिलो में ओनली K ही बैठेगा, सिर्फ बच गया कौन, B यहीं पे होगा। पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप बिटवीन B एंड I, B एंड I का बीच में 3 पे बैठेंगे ना, 1 2 3। देखिए यहीं पे आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इन व्हिच ऑफ द वर्ड ईच लेटर इज चेंज टू लेटर इमीडिएट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड, इन ईच ऑफ द वर्ड ईच लेटर इज चेंज टू लेटर इमीडिएट फॉलोइंग इट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड दूज फॉर्म विल हैव नो भावेल। देखिए यहीं पे टी है, उनका लेटर वाला कौन आएगा, टी के बाद कौन आता है, यू, अब यू लिखना है, ठीक है। देन वो उनका बाद में कौन आएगा, पी, ओ लिखना है। इस तरह आप पहले लिख लीजिए, पहले उनका बाद वाला। देन क्या बोला जा रहा है, इफ ईच ऑफ द वर्ड ईच लेटर चेंज लेटर इमीडिएट फॉलोइंग इन इंग्लिश ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड दूज फॉर्म विल हैव नो भावेल, मतलब देन चेक करना है कौन सा वर्ड में भावेल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेट यहीं पे यू आ गया, वो भावेल लेकर आ गया, वो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह आपको चेक करना है, इस तरह कौन सा आ रहा है। 80 आपको इसी फॉर्मेट से आपको ओड 3 सेम है, एक ओड है, इसको ओड को आप फाइंड आउट करना है। बस आप फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट सबका ऑप्शन में चेक करिए, आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए वो करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर, करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर है, वो भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर, करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए।